सुप्रभात। सुधा सक्सेना की प्रातःकाल की सभी बहनों को सादर सब प्रेम राम राम। जैसा कि हमेशा ही चर्चा होती है कि जीवन में प्रेम, सद्भावना, शांति ये प्रमुख तत्व हैं जो कि जीवन को विकसित करने में, जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। सद्भावना और शांति भी प्रेम का एक रूप ही है। यदि हम दूसरों का हित चाहते हैं तो हम दूसरों के गलती करने पर या दूसरों के नाराज़ होने पर भी हम शांति बनाए रखते हैं। आइए आज जीवन का वास्तविक पाठ जो ये शांति, प्रेम और सद्भावना है, इस पर ही हम चर्चा करते हैं। इस जीवन को प्रेम पूर्वक जीना ही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रेम के अभाव में यह जीवन जीना नीरस और निरर्थक है। प्रेम में ही मधुर संबंधों का समन्वय होता है। प्रेम का भाव जिसने पढ़ लिया है उसे पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। कबीरदास के अनुसार प्रेम का पुजारी ही सबसे बड़ा पंडित और ज्ञानी होता है। इस संसार में पग पग पर कठिनाइयों और समस्याओं का महाजाल नागपाश की तरह फैला रहता है। जिसने अपने अंतःकरण में प्रेम की धारा को बहा लिया और जन जन में प्रेम के बीज को उदारता के साथ बोया, वही इस नागपाश के बंधन को काट सकता है या वही नागपाश के बंधन को काट पाया है। सामर्थ्यवान व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पहुंच बना लेते हैं, परंतु अपने हृदय में प्रेम की धारा को प्रवाहित करना और उसे जन जन तक पहुंचाना विरले ही जानते हैं। कबीर ने कहा है कि प्रेम न बाड़ी में उपजता है और ना ही उसका क्रय विक्रय का स्थान हाट है। प्रेम का उपज स्थल तो हृदय प्रदेश है, जहाँ संवेदनाओं और स्नेह को अमृतमयी प्रेम रसधार झरने की तरह निरंतर झरती रहती है। प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त करना संभव हो पाता है। जहाँ प्रेम की वर्षा होती है वहीं स्वर्गिक आनंद की अनुभूति और प्राप्ति की जा सकती है। यह जगत ही प्रेममय है, क्योंकि कण कण में उसी आनंददाता ईश्वर का वास है। ज्ञान के नेत्र खुलते ही, हृदय के पट खुलते ही कलुषता के साम्राज्य का अंत हो जाता है। अंतःकरण में ज्ञान की लौ जगती है, अंधेरा दूर हो जाता है, अंदर बाहर प्रकाशित हो जाता है, पशुता जड़ता का अंत हो जाता है। चेतना की जागृति शिखर यात्रा का पड़ाव पूर्ण करने में समर्थ हो जाती है। सारा संसार प्रेम में ही दिखने लगता है। कोई पराया नहीं है, सभी अपना ही समझ में आने लगता है। संपूर्ण विश्व को अपना परिवार जैसा लगता है। यही है प्रेम की भावना, प्रेम का जादू। प्रेम में ही परमेश्वर का वास होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है, और जहाँ परमेश्वर है वहीं जीवन का शाश्वत आनंद एवं जीवन का सत्य, अस्तित्व और सार्थकता है। यदि आप गौर करेंगे तो जो हमारे यहाँ के पर्व हैं वो इसी प्रेम की भावना को बढ़ाते हुए दिखेंगे। दीपावली आ रही है, एक साथ सबका समूह में दीपक का जलाना और उस अंधकार भरी रात में, अमावस की रात में, उस दीपक के, छोटे से दीपक के प्रकाश से प्रकाशित कर देना हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण निर्देश, या कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण राय है, सलाह है कि इसी प्रकार से छोटे छोटे कामों के, सुंदर कामों के द्वारा, जिससे कि जनहित हो, हमारे आसपास के समाज का हित हो, वह उस दीपक की ही भांति है जो अपने छोटे से अस्तित्व में भी अंधकार को मिटा देता है,
आसपास के अंधकार को मिटा देता है। और यह संदेश है उस दीपक का या उस दीपावली पर्व का जो हम लाखों की संख्या में हम सब मिल कर के जलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो दीपक जलाता है, 25, 50, 100 जो भी जलाता है, वो यह इंगित करता है कि बहुत छोटे छोटे से काम हैं जो हम करके समाज को अनुकूल बना सकते हैं, समाज का हित कर सकते हैं। तो आइए, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और इस दीपक के संदेश को हम सब ग्रहण करें। आज इतना ही, धन्यवाद।